Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. So today we are going to do our chapter 2, which is Introduction to MS Access 2016. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं यूजिंग MS Access. So let's learn about various features and functions which we use in this program in this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is Introduction to MS Access 2016, and the topics which we will discuss are database concepts, database objects, Microsoft Access 2016, components of Microsoft Access 2016, data types, creating tables, entering data in a table, primary key in MS Access, modifying table design and changing the field size property. Now we have an activity which says analyze the given data and answer the following questions. तो इस डेटा के अंदर हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं ऑफ स्मार्टफोन्स, देन हमारे पास उनके प्राइसेस है, डेट है कि किस डेट पे वो फोन खरीदा गया है, एंड क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में ये जो फोन्स हैं ये सेल हुए हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दैट विच फोन हैज द लोएस्ट प्राइस. कौन सा फोन है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा लोएस्ट है? So we can identify it that this is the lowest price and the phone is Xiaomi 14. So we will write here. Now, which phone has the maximum price? Maximum price कौन से phone का है? So it is this one, which is Vivo X Fold 3 Pro. Now, which phone has been brought in the least quantity? ऐसा कौन सा फोन है जो सबसे कम क्वांटिटी में परचेज हुआ है? That is this one, which is Google Pixel 9 Pro. नाउ विच फोन हैज बीन ब्रॉट रिसेंटली? ऐसा कौन सा फोन है जो एकदम रिसेंटली परचेज किया गया है? इट इज 9 September 2024, which is again Vivo X Fold 3 Pro. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट. तो डेटाबेस एक कलेक्शन होता है ऑफ डेटा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ मैनर जो हमें एक इजी एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज ऑफ दैट डेटा प्रोवाइड करता है. तो डेटाबेस कंटेन करता है ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, एक टेलीफोन डायरेक्टरी, encyclopedias, dictionaries, etc. आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस. तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं बाय योर क्लास टीचर, सच एज द अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट डिटेल रजिस्टर एंड मार्क्स रजिस्टर. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ऑफ डेटाबेसेस. तो दे आर रिटन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर, वो जो रजिस्टर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक ऐसी मैनर में कि आपका जो टीचर है वो क्विक या ताकि आपका जो टीचर है वो क्विकली एक्सेस कर सकता है उन डिटेल्स को ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन को यूज किया जाता है टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस. उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये जो सिस्टम है ये डेटाबेसेस को मैनेज करता है. ये हेल्प करता है इन क्विक रिट्रीवल ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस. फोर टाइप्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं हमारे पास: हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. कुछ एडवांटेजेस होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की, दैट ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ये बहुत इजी है टू लर्न एंड यूज. डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब मल्टीपल कॉपीज या फिर डुप्लीकेसीज ऑफ डेटा को. डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा, मतलब एक ही डेटा की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज. डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो हमें एक इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा देता है. ये जो सॉफ्टवेयर है इसको क्रिएट किया गया है फॉर इजी शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस मैनेजमेंट रिड्यूस करता है डेटा इनकंसिस्टेंसी को. इसका मतलब है जब भी कोई एक फाइल अपडेट होगी तो सेम डेटा इन अनदर फाइल इज आल्सो अपडेटेड बाय डीबीएमएस टू कीप डेटा कंसिस्टेंट इन बोथ द टेबल्स. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी. ये ensure करता है that the database is to be accessed with proper permissions and through proper channels. Some of the popular database management system software are MS Access, Open Office Base, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, etc. So there was a famous inventor. The concept of relational database was given by E.F. Codd
at IBM in 1970. In November 1992, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 1.0। नाउ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट्स है ऑफ अ डेटाबेस वो स्टोर होते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। सबसे पहला आता है टेबल। तो टेबल क्या है? प्राइमरी यूनिट है किसी भी डेटाबेस की। ये किससे मिलके बनता है? रो और कॉलम से मिलके बनता है। ईच रो जो है वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, जो एक कलेक्शन होता है ऑफ डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो टेबल नेम्ड है स्टूडेंट, वो शो करता है इंफॉर्मेशन अबाउट एन स्टूडेंट, जैसे उसका रोल नंबर, नेम एंड मेक्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। तो ईच रो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्टूडेंट ओनली। यहाँ पे हर एक जो रो है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, दैट द पर्टिकुलर पर्सन देव, राहुल और रवि, हाउ दे पर्टिकुलरली गॉट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक एग्जांपल है डीबीएमएस का, जो सर्वर दैट सर्वर डेटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स। रिकॉर्ड क्या होता है? जो रोज होती हैं टेबल के अंदर उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। रिकॉर्ड कंटेन करता है वैल्यू फॉर द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन या फिर एंटिटी। फॉर एग्जांपल, जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ईच स्टूडेंट इन द स्टूडेंट टेबल, वो एक रिकॉर्ड को डिनोट करते हैं। फील्ड क्या होता है? हर एक कॉलम जो है टेबल का उसको हम फील्ड बोलते हैं। तो हर एक फील्ड कंटेन करती है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, नेम एक फील्ड है। क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज वन ऑफ अ डेटाबेस कंपोनेंट जो एक्सट्रैक्ट या रिट्रीव करती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ द डेटाबेस जो सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया। फॉर्म्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरीज। रिपोर्ट्स का हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स या क्वेरीज एंड उनको ऑर्गेनाइज करते हैं पर्टिकुलर प्रिंटेबल फॉर्म में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 ये एक पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है that comes with an integral part of MS Office 2016 suite of applications। ये एक पावरफुल GUI बेस्ड RDBMS है यूजिंग विच हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमाइज्ड डेटाबेस फॉर सेल्फ यूज या फिर यूज बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। ये एनेबल करता है टू स्टोर, मैनेज एंड यूटिलाइज देयर डेटा इन एफिशिएंट मैनर। इनिशियल कोड नेम जो था MS एक्सेस का था वो था साइरस। स्टार्टिंग एक्सेस 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन टू एक्सेस 2016 एंड योर स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर। देयर वाज अ फेमस इन्वेंटर, द फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम एंड वो डिजाइन किया था चार्ल्स डब्ल्यू बैशमैन ने इन 1960। नाउ आप क्रिएट कर सकते हो अपना न्यू डेटाबेस या फिर ओपन कर सकते हो कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस फ्रॉम द ओपन ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। किसी भी न्यू डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं? व्हाट वी नीड टू डू इज हमें एक ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है इन द एक्सेस स्टार्ट स्क्रीन गिवन अबव। एक विंडो अपीयर होगी जो डिस्प्ले करेगी टेम्पलेट इंफॉर्मेशन को। हमें एंटर करना है डेटाबेस नेम इन द फाइल नेम बॉक्स जो शो करता है एक डिफॉल्ट डेटाबेस नेम एज डेटाबेस 1। देन आपको क्रिएट बटन को चूज करना है, एक न्यू ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा विद एम्प्टी टेबल in your access database। there is a question, how many tables can be there in a database? तो database के अंदर हम as many tables as we need कर सकते हैं include। database file created in Microsoft Access के पास एक extension होती है dot access database which is ACCDB। in earlier version of Access जो file extension था वो था dot MDB। नाउ कंपोनेंट्स क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 के? तो सबसे पहले आता है टाइटल बार जो हमारे टॉप पे होता है विंडो के और डिस्प्ले करता है करंट डेटाबेस का नेम। क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफ द विंडो एंड ये कंटेन करता है फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स जैसे सेव, अनडू एंड रीडू। रिबन ये कंसिस्ट करता है वेरियस टैब्स को और हर एक टैब्स के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर कमांड्स होती है। कुछ टैब अपीयर होते हैं व्हेन वी वर्क विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जैसे फॉर्म्स। नेविगेशन पेन क्या है? ये प्रेजेंट होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन डेटाबेस जैसे टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। नेविगेशन बटन्स कौन से होते हैं? ये हमें मदद करते हैं टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड्स। नेविगेशन बटन डिस्प्ले करता है करंट रिकॉर्ड नंबर को इन एन ऑब्जेक्ट।
वर्क स्पेस ये वो स्पेस होता है, वो एरिया होता है जहां पे हम अपने डेटा को एंटर कराते हैं एंड कैरी आउट अदर डेटाबेस टास्क। ऑब्जेक्ट टैब्स कौन से होते हैं? करंटली ओपन्ड ऑब्जेक्ट अपीयर्स अबव द वर्कस्पेस इन अ टैब्ड फॉर्म, so clicking on these tabs to display the content of any workspace. स्टेटस बार, ये जो बार है ये बॉटम में होता है विंडो के एंड ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट में ये प्रेजेंट होता है। ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द करंट व्यू एंड ऑन इट्स राइट ये डिस्प्ले करता है 4 व्यू बटन, डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवट टेबल व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये क्या है? ये एक नया फीचर है एक्सेस 2016 का जिसका हम यूज करते हैं टू गेट क्विक हेल्प ऑन टॉपिक्स दैट वी आर लुकिंग फॉर of the commands that we want to use in our document. जैसे कि हमारी विंडो है, this is our title bar, quick access toolbar, navigation pane, navigation buttons, object tabs, workspace, status bar and ribbon. Access 2016 हमारी हेल्प करता है to create browser based applications so that हम easily share कर सकते हैं अपने database को on the web. नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। तो अगर हमें एक एक्यूरेट डेटा अपने फील्ड्स के अंदर एंटर करना है इन अ डेटाबेस, हमें सेट ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ द फील्ड्स सेट करने पड़ेंगे। डेटा टाइप की क्लासिफाई करता है कि हर एक टाइप की फील्ड के अंदर कैसी वैल्यूज एंटर हो सकती हैं एंड ये एस्टेब्लिश करता है दैट व्हाट टाइप ऑफ मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे जा सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो शॉर्ट टेक्स्ट ये स्टोर करता है अप टू 225 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, लॉन्ग टेक्स्ट 65,536 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स। नंबर क्या करता है? स्टोर करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज अप टू 16 बाइट्स ऑफ डेटा। डेट एंड टाइम स्टोर करता है डेटा एंड टाइम अप टू 8 बाइट्स। करेंसी स्टोर करता है मॉनेटरी डेटा को अप टू 8 बाइट्स। ऑटो नंबर क्या करता है? ये क्रिएट करता है एक सीक्वेंशियल नंबर और क्रिएशन ऑफ अ न्यू रिकॉर्ड यूज्ड एज अ प्राइमरी की। यस और नो इसको हम यूज करते हैं टू प्लेस where the field can have only one possible value. OLE ऑब्जेक्ट इसका हम यूज करते हैं टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन इनटू एक्सेस टेबल। हाइपरलिंक स्टोर करता है लिंक्स टू वेब पेजेस, वेबसाइट्स, फाइल्स एंड और ऑन इंटरनेट। अटैचमेंट अलाउ करता है टू अटैच पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स या फिर चार्ट्स अप टू 2 GB। कैलकुलेटेड यहाँ पे क्रिएट और एक्सप्रेस करते हैं हम एक्सप्रेशंस जो यूज करते हैं डेटा को फ्रॉम वन और मोर फील्ड्स। लुकअप विजार्ड क्या करता है? क्रिएट करता है फील्ड whose value are chosen from the value in another table. डेटा शीट व्यूज क्या है? एमएस एक्सेल अलाउ करता है एमएस एक्सेल हमें टू क्रिएट एडिट टेबल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन 2 मेन व्यूज जिनको हम बोलते हैं डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो डेटा शीट व्यू क्या है? इस व्यू को हम यूज करते हैं टू एंटर डेटा इन अ टेबल। ये जो व्यू है ये डिस्प्ले करता है टेबल को एज अ ग्रिड एंड जो फील्ड्स हैं दे आर डिस्प्लेड एज कॉलम्स एंड रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड एज रोज। तो फील्ड नेम आर लिस्टेड एज द कॉलम हेडर। डिजाइन व्यू के अंदर क्या है? ये जो व्यू है इसका हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ टेबल इन प्रोफेशनल वे बाय फर्स्ट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यहाँ पे हम पहले टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं एंड देन डेटा को एंटर करते हैं। तो जो स्विच होता है बिटवीन व्यूज वो सिंपली सेलेक्ट किया जाता है। पहले सिंपली टेबल को सिलेक्ट किया, व्यू ऑप्शन पे गए ऑन द होम टैब एंड अपना डिजायर्ड व्यू हमने चूज कर लिया। क्रिएटिंग टेबल्स। तो टेबल्स क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डेटाबेस के। अनलेस वी हैव डेटाबेस लेबल्स with data values stored in them, so no other database object can be created. तो 2 तरीके होते हैं हमारे पास टू क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस। एक होता है डेटा शीट व्यू, एक होता है डिजाइन व्यू। तो अगर हमें डेटा शीट व्यू के अंदर टेबल को ऐड करना है तो क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट होता है डेटा शीट व्यू में। तो व्हेन वी क्रिएट अ डेटाबेस द वर्कस्पेस ऑफ द डेटाबेस इंटरफेस विंडो वो शो करता है एक टेबल विद डिफॉल्ट नेम टेबल 1 इन द डेट शीट व्यू। Now you need to follow the given steps to create a table using datasheet. सबसे पहले आपको create टैब पे जाना है on the ribbon which is this. Then आपको जाना है table बटन पे from the tables group which is this. Now access create करेगा एक table and select click to add column by default which is this. Now click in the column and type करना है आपको field name in it. Then आपको tab की press करनी है to add new field name of the table. नाउ सेव करना है अपने टेबल को बाय क्लिकिंग द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, देन क्लिक ऑन ओके। अगर हमें डिजाइन व्यू के अंदर टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे?
डिजाइन व्यू के अंदर हमें सबसे पहले क्रिएट करना है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जो डिजाइन व्यू है वो डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स, फील्ड ग्रिड पेन एंड फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फील्ड ग्रिड पेन क्या है, इसका हम यूज करते हैं जब हमें फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है। प्रॉपर्टीज पेन का यूज करते हैं जब हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है फॉर द फील्ड्स डिफाइंड इन द टेबल। फील्ड प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट होता है जो ये बताता है कि फील्ड की अपीयरेंस या बिहेवियर कैसा होगा इन अ डेटाबेस। तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाना है ऑन द रिबन, देन टेबल डिजाइन बटन को चूज करना है फ्रॉम टेबल्स ग्रुप। एक नया टेबल आ जाएगा इन द डिजाइन व्यू ऑन योर स्क्रीन। देन आपको क्या करना है, टाइप करना है नेम ऑफ द फील्ड इन फील्ड नेम कॉलम। देन आपको टैब की प्रेस करनी है टू मूव टू द अदर डेटा टाइप कॉलम्स। एक एरो अपीयर हो जाएगा फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डेटा टाइप कॉलम। आपको क्लिक करना है एरो पे एंड सेलेक्ट करना है डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर फील्ड नेम फ्रॉम द लिस्ट। फिर अगेन आप टैब की का यूज कर सकते हो टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड टाइप द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड इज ऑप्शनल। फिर आपको अपने टेबल को सेव करना है, अगेन फाइल टैब में सेव ऑप्शन पे जाके सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा और वहां से आपको ओके चूज करना है। एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, टेबल के अंदर डेटा कैसे एंटर करते हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इन डिजाइन व्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर कराना है डेटा। उसके लिए आप क्या करोगे, टेबल को ओपन करोगे डेटा शीट व्यू में, देन यू विल फॉलो सर्टेन स्टेप्स। तो आपको क्या करना है, नेविगेशन पेन से आपको सिलेक्ट करना है टेबल, डबल क्लिक कर सकते हो टेबल पे। द टेबल विल ओपन एंड डिस्प्ले द फील्ड डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर। फिर टाइप करना है डेटा इन द एप्रोप्रिएट फील्ड्स। एप्रोप्रिएट फील्ड्स में आप अपना डेटा टाइप करोगे, प्रेस कर सकते हो आप एंटर की या फिर टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। टेबल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है डिजाइन व्यू में ऑफ द टेबल, और डेटा एंटर करने के लिए आपको डेटा शीट व्यू का ही यूज करना पड़ेगा। प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस, इसके अंदर प्राइमरी की क्या होती है, तो डेटाबेस टेबल जो प्राइमरी की है वो सर्व करती है एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, इट बिकम्स सिंपल टू मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मैनेज और रिट्रीव करना बहुत आसान हो जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के या रिपीटिशन के अमंग रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। तो टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, टेबल के पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एंड जो प्राइमरी की वैल्यू होती है प्राइमरी की फील्ड की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम एवरी रिकॉर्ड एंड डज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स इन अ यूनिक वे। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल डेटाबेस के अंदर रोल नंबर जो है हर एक स्टूडेंट का वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच स्टूडेंट को, बिकॉज रोल नंबर कैन नॉट बी रिपीटेटिव। एक स्टूडेंट का एक अलग ही यूनिक रोल नंबर होगा, तो वो एज अ प्राइमरी की यहाँ पे रोल प्ले करता है। nobody, you might have the same name, हो सकता है स्टूडेंट्स का नेम सेम हो बट उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। सो इन स्कूल डेटाबेस रोल नंबर फील्ड को हम प्राइमरी की एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यूज आ ही नहीं सकती, बिकॉज किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता एंड मस्ट ऑलवेज हैव अ यूनिक वैल्यू, और हर एक प्राइमरी की अपनी खुद की वैल्यू होती है। नाउ सेटिंग अ प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं, हमें जाना है डिजाइन व्यू के अंदर, राइट क्लिक करेंगे हम ऑन द फील्ड एंड सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की ऑप्शन को फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन डिजाइन व्यू के अंदर हमें क्लिक करना है ऑन फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की। जो सिलेक्टेड फील्ड है वो हाईलाइट हो जाएगी। फिर आपको प्राइमरी की पे क्लिक करना है उस बटन पे प्रेजेंट ऑन द टूल्स ग्रुप ऑन द टेबल डिजाइन टैब। फिर जो फील्ड है दैट विल बी सेट टू द प्राइमरी की indicated by a small key in the field selected column. To save the, फिर आपको अपने टेबल स्ट्रक्चर को सेव करना है बाय क्लिकिंग ऑन सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूलबार। There is activity suggest 5 field names for table student and teacher. यहाँ पे टेबल स्टूडेंट बनाना है, टेबल टीचर बनाना है, तो उसमें क्या क्या फील्ड नेम हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट नेम, सिमिलरली यहाँ पे भी नेम हो सकता है फॉर टीचर्स, देन स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, देन स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं इन ईच सब्जेक्ट, एसआर नंबर हो सकता है, एडमिशन नंबर हो सकता है। नाउ टीचर में यहाँ पे हमारे पास टीचर का नेम आ सकता है, सैलरी आ सकती है, उनका एड्रेस आ सकता है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ सकता है, एंड सब्जेक्ट्स आ सकते हैं कि कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉडिफाइंग टेबल डिजाइन, हमने जो टेबल बनाया है उसका डिजाइन मॉडिफाई करना है एक्सेस के अंदर, तो क्या करेंगे,
While working with the database, बहुत हमें changes करने पड़ते हैं to design a table that was initially created. Now, you have option to insert, delete, rename या फिर move a field in an already created table. आपके पास ये options होते हैं कि आपको जो already created table है आप उसके अंदर इन सब functions को use कर सकते हो by right clicking on the respective column headers in a data sheet view. To follow modifications, you need to follow certain steps. अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड या रो ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? Place the cursor at the last value of the last field or column and simply press tab key. या फिर select करना है new command को on the home tab and in the records group. या फिर record navigation bar में at the bottom of the access window आपको click करना है new blank record पे बटन पे. Also एक shortcut की होती है to save a record. आप select कर सकते हो home tab को then groups and save. अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? एक नई फील्ड ऐड करने के लिए ना टेबल आपको राइट क्लिक करना है उसके कॉलम हेडर पे ऑफ द फील्ड व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड. फिर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको चूज करना है इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को. एक नई फील्ड आ जाएगी विद फील्ड 1 इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड फील्ड. डिलीट करना है कोई रो या कॉलम तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे एंटायर रो या कॉलम को बाय क्लिकिंग ऑन द रो हेडर या फिर कॉलम हेडर एंड प्रेस कर दोगे डिलीट की. या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो माउस से एंड सेलेक्ट कर सकते हो डिलीट रिकॉर्ड या फिर डिलीट फीड ऑप्शन को एंड देन क्लिक यस टू कंफर्म. नाउ मूविंग अ फील्ड, कोई फील्ड मूव करानी है तो क्या करेंगे? दैट मीन्स हमें फील्ड की पोजीशन चेंज करानी है, उसको मूव कराना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे फील्ड जिसको भी आप मूव कराना चाहते हो, पॉइंटर को लेके जाएंगे to the bottom border of the field header cell. The pointer will change to this shape icon. फिर आपको click and drag करना है left to right in the desired direction. While dragging, एक vertical line आपको guide करेगी. Once your vertical line is positioned at the desired location, आपको अपने mouse button को release करना है to select field will move to a new position in the table. इंसर्टिंग अ फील्ड, फील्ड को इंसर्ट कैसे कर रहे हैं हम? अगर हमें फील्ड इंसर्ट करनी है ना टेबल तो हम राइट क्लिक करेंगे हेडर पे ऑफ द सेल ऑफ द फील्ड बिफोर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड. देन इन अ शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स आपको इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को चूज करना है. एक नई फील्ड इंसर्ट हो जाएगी एंड चेंज कर दोगे आप नेम उस फील्ड का एज यू वांट एंड एड डेटा टू इट एज रिक्वायर्ड. रीनेमिंग अ फील्ड. Now to rename a field, what you will do is you will take a mouse pointer to a header cell or field that you want to rename and right click on it. फिर from the shortcut menu आपको select करना है rename field option को. जो field name है वो highlight हो जाएगा. आपको एक नया name enter करना है to replace the highlighted field name and then press the enter key. Deleting a field, field को हम delete कैसे कर सकते हैं? To delete a field from the table you need to follow certain steps. आप right click कर सकते हो header पे, फिर आप select कर सकते हो delete field option को from the shortcut menu. या फिर आप क्या कर सकते हो? select करोगे required field को, delete बटन को click करोगे in the records group on the home tab. Now changing the field size property. Field की जो size property है उसको हम कैसे change करते हैं? Field size property determine करती है कि how many characters जो है हम add कर सकते हैं in the field. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फील्ड है तो उसके अंदर हम मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. हाउएवर हम अपना फील्ड साइज प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट nobody can enter 25 more than 25 characters in a specific field of the table. तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी सेट करने के लिए वी नीड टू द डिफॉल्ट फील्ड साइज जो है किसी भी फील्ड का विद द डेटा टाइप ऑफ टेक्स्ट इतना कैरेक्टर. नाउ आप चेंज कर सकते हो इस रेंज को फ्रॉम 0 to 255 कैरेक्टर्स. आपको एक रिक्वायर्ड टेबल ओपन करना है इन डिजाइन व्यू एंड परफॉर्म करने हैं फॉलोइंग स्टेप. क्लिक ऑन द फील्ड जिसका भी साइज आप चेंज करना चाहते हो. क्लिक ऑन जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टी पेन. देन एंटर द न्यू फील्ड साइज इन द फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स. सेटिंग द फील्ड फॉर्मेट, तो आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेट अपने फील्ड का to update its appearance in design view by following the given steps. Click on the field whose format you want to change. Then go to General tab. Click on the Format field. एक drop down menu आ जाएगा वहां से. Click drop down menu arrow to choose the format that you want. For a number या फिर auto number field, जो choice है वो represent करती है different number types such as general, currency and percentage. For date and time data types के लिए आप choice करोगे appears as date time format. Yes no fields के लिए choose
choices appears as the way of expressing yes or no. Certain field types जैसे short text, long text, hyperlink, they have no preset format. Now, if we want to set a default value, what we're gonna do is आप speed up कर सकते हो अपनी data entry को for fields that usually contain the same value by making the value by default. For example, अगर 90% of students are from class 8, then you can make 8 the default value in the class field. तो इसके लिए आप क्या करोगे, field को choose करोगे जिसकी default value आप set करना चाहते हो, general tab पे जाओगे in the field properties pane, then click next to default value field, then type the default value 8. When you display data sheet of the table, जब भी आप display करते हो table की data sheet को, the default value appears in new record. क्रिएटिंग वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन रूल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल का हम यूज करते हैं जब भी हमें लिमिट करनी होती है फील्ड एंट्री टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। तो वैलिडेशन रूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि करेक्ट वैल्यू ही एंटर होगी इनटू द फील्ड। तो इफ द यूजर मेक्स इनकरेक्ट एंट्री, अगर कोई यूजर गलत एंट्री कर देता है, एक एरर अलर्ट आ जाएगा जो यूजर को स्टॉप कर देगा, एक वार्निंग प्रोवाइड कर देगा जस्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। So for that, आपको क्लिक करना है on field where you want to apply validation rule. Then click on General tab in the field properties pane. फिर आप next to validation rule क्लिक करोगे and type करोगे validation rule in that row, which is this. Like हमने यहाँ पे दे दिया greater than equals to 11. Then click next to the validation text field and type the text for the error message, which is this, that age must be 11. Now here यहाँ पे हमने वैलिड कर दिया एक रूल कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 11 इयर्स। इन दिस एग्जांपल हमने एंटर किया 10, तो द रूल सेज दैट इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 11। यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज आ जाएगा दैट एज मस्ट बी 11। इन अ डेटा शीट व्यू अगर आप एंटर करते हो कोई रॉन्ग एंट्री या फिर वायोलेट कर लेते हो रूल को, एक कस्टम एरर मैसेज अपीयर होगा containing the text that you specified the validation text. Then click on OK and retype the correct entry. There is a question that while entering data in a table, if you do not want to enter numbers, they are above 80 for the field marks, what will be the validation rule for it? यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक टेबल के अंदर above 80 कोई भी मार्क्स एंटर नहीं हो इन द फील्ड, तो आप क्या वैलिडेशन रूल लगाओगे, तो आप इसे वैलिडेशन रूल लगाओगे दैट less than equal to 80. Now, let's revise the chapter. A database is an organized system to store and maintain data in such a way that it can be easily accessed and updated with the help of a software program. Database Management System यानी कि DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है all functions of a database. Table, query, form and reports are objects of database. Microsoft Access एक बहुत पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। टेबल एक मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारे डेटाबेस का, ऑल डेटाबेस स्टोर्ड इन टेबल्स। एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है दो व्यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन। डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल, यू फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर। डिजाइन व्यू के लिए हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड टू एंटर डेटा हमें स्विच करना पड़ता है टू डेटा शीट व्यू। इन डेटा शीट व्यू आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो डेटा इन अ टेबल। प्राइमरी की एक फील्ड होती है इन अ टेबल जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को। Database created in Access 2016 is saved with the extension of .ACCDB. Let's do the exercise of the chapter. First is pick the correct answer. Which of the following is not a DBMS? Foxpro. Every table has one of the field as the dash of the table. Primary key. Data in a table can be entered in dash view, data sheet and design, both of these. Dash is the default data type of the field. Short text. Dash component of a database is used to extract specific information from one or more tables. Query. Let's do true false. You cannot insert or delete fields in a table in datasheet view. False.
Validation text is a text that is displayed when the field size property set for a field is violated. True. All the columns in a table are called fields. True. Design view is the only view in Access to work in a table. False. A table can have only one primary key. True. Let's do fill in the blanks. A dash is an organized way of storing data and record in a computer. Table. Information in a table is stored in columns is known as fields. The dash key is used to set relationship between two tables. Primary key. Field containing names will most probably be assigned a short text data type. A dash is used to extract records from a table according to a certain condition. So here the answer is SQL query. So students, this was your complete chapter about MS Access 2016. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.